बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। मेरे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं और आज इन्होंने बड़े शानदार तरीके से जिस तरह प्री पोल रिगिंग से लेके सारा मामला आज दुनिया के सामने रखा, वो इसको सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में। डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान इस वक़्त 105 से 118 नंबर पर आ गया और इसमें ये 2024 के इलेक्शन ऐड होके पता नहीं ये नंबर कहाँ पहुँचेगा। अभी नून लीग ने भी आरटीए सिस्टम और इस तरह धांधली के बहुत से इल्ज़ामात लगाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई सबूत नहीं आए। जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ ने फॉर्म 45, 47 का कंपैरिज़न दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा और ये एक बहुत बड़ा मामला है। अब जो खबरें आ रही हैं, नून लीग मरकज़ से पीछे हटने की कोशिश कर रही है, उनके अंदरूनी इजलास में बात हो रही है और तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ भी जो नज़र आ रहा है कि मरकज़ में और पंजाब में अपोज़िशन में बैठने का फ़ैसला। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ खबरें ऐसी भी हैं, उमर अयूब साहब जैसे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए मामलात, कुछ बात इसमें भी ज़ाहिर है सलमान अकरम राजा साहब के सामने रखेंगे और जो एहतजाज है उसके ऐलान, उसके मकामात का कल ज़िक्र हुआ। क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद में रेंजर्स को तलब कर लिया गया। अब ये मामला कहाँ पहुँचेगा? मरियम नवाज़ साहिबा 6 मज़ीद एमपीए ले उड़ी, मेरा मतलब है उनकी पार्टी में शामिल हो गए और ये 6 एमपीए जो अब 197 का डिजिट वो बता रहे हैं, पंजाब में अपनी हुकूमत मजबूत कर रहे हैं। अब एहतजाज का सिलसिला सिंध में जिस अंदाज में आज दुनिया निकली, 10 पार्टियों का, जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे, एक बहुत बड़ा मामला पूरी दुनिया में से कवर किया जा रहा है और इसके साथ-साथ जो अभी बहुत सारी ऐसे केसेज़ जैसे खान साहब के केसेज़ हैं, बुशरा बीबी की मामला भी बड़ा तशवीशनाक है। मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद है, असद कैसर साहब की मुलाकातें हैं, क्या इन्हें पीटीआई की तरफ से मैंडेट मिला है? क्योंकि बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये इनफरादी तौर पर ये कर रहे हैं। तो राजा साहब के सामने सारे मामलात रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आज आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो सर टुडे जो आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मतलब एक मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और बड़े शानदार अंदाज में आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया दुनिया में, उस पर आपको खराज तहसीन। अब ये बताएं सर, जो लाए अमल है, नेक्स्ट क्या है? देखिए जी, जो कानूनी जंग है वो तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में कानूनी जंग जो है उसके बारे में, नतीजे के बारे में कुछ कहना वसूख से मुमकिन नहीं हुआ करता। इसलिए ये मामला तो मेरी नज़र में सियासी है। अवाम को इस जंग को लड़ना है, अवाम को अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम खड़े हैं साथ, हम अवाम का हिस्सा हैं, हम इस जद्दोजहद को में बिल्कुल शामिल रहेंगे। तो मेरी नज़र में जो कल प्रोटेस्ट है वो इंतहाई अहम कदम है इस हवाले से। दुनिया को पता होना चाहिए, पाकिस्तान को तो पता ही है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, उस रात क्या हुआ। लेकिन जो फैसला साज हैं उनको अब एहसास करना चाहिए कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। इस तरह ना सियासी इस्तेहकाम होगा, ना माशी इस्तेहकाम होगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी ये जो हुकूमत के मामलात की बात करें तो नून लीग की तरफ से तो अब मरकज़ में आने को कोई तैयार नहीं, वो पीपल्स पार्टी भी पीछे हट रही है, नून लीग भी पीछे हटना चाह रही है। आप लोग अब अपोज़िशन में बैठेंगे या अपनी हुकूमत बनाने की अभी भी कोशिश करेंगे? देखिए, इस वक़्त तक तो बज़ाहिर यही लगता है कि हमें ऑपोज़िशन में बैठना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी सीटें हमें वापस मिल जाती हैं, जो हमसे गैर कानूनी तरीके से नाहक छीनी गई, तो फिर यकीनन हम हुकूमत बनाने की पोज़ीशन में होंगे और खुद हुकूमत बना सकेंगे। हमें किसी के साथ इल्हाक या कोalition नहीं बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल। ये तो है हुकूमत साजी की बात। बात समझ में आती है कि क्यों मुस्लिम लीग नून पीछे हट रही है। उन्हें इल्म है कि उनकी दर हकीकत 20-22 सीटें आई हैं, बाकी सब उनको दी गई हैं सीटें। एक 20-22 सीट वाली पार्टी किसी तरह भी मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकती। उसको ना अवाम की ताईद हासिल होगी, ना उसकी दुनिया में कोई साख होगी। इस वक्त इंतहाई एक तशवीशनाक सूरत हाल से पाकिस्तान को दो चार कर दिया गया है 8 और 9 फरवरी की धांधली की वजह से। एक मुस्तहकम हुकूमत बन सकती थी, पीटीआई को 180 सीटें मिलना चाहिए थी और उसके बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम से आगे बढ़ता। लेकिन हमने उस दिन जो किया, जो या जिसने भी किया, उसके बाद पाकिस्तान के सामने अब एक ही रास्ता है कि वो वापस आए जमहूरियत की तरफ, वापस आए एक इंतखाबी अमल के जो सही नताइज हैं उनकी जानिब, वरना अदम इस्तेहकाम ही रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी आपको आपके इल्म में होगी, ये आ चुकी है। अब इस पे काज़ी फ़ाज़ साहब 3 रुकनी बेंच सुनने जा रहा है। क्या ये लोग इलेक्शन, वो दरख्वास्त तो इलेक्शन को कालअदम करने की है। तो क्या ये मामला इस तरह का हो सकता है कि इलेक्शन में उस इलेक्शन को पूरे को कालअदम कर दिया जाए या बजाय कि धांधली या इसके जो मामलात हैं उन्हें देखा जाए? तो आपको क्या लगता है? कि पूरा इलेक्शन कलअदम हो सकता है और ये दरख्वास्त भी मेरी नज़र में मशकूक दरख्वास्त है। कई दफ़ा दरख्वास्तें की जाती हैं, सही दरख्वास्तों को एक तरह से उनसे पहले मामले को ले जाए अदालत में, ताकि वहाँ से कोई मतलूबा ऑब्जर्वेशन या कोई फैसला ले लिया जाए।
जो मामला अदालत में जाना चाहिए और बिलाखिर जाएगा, वो 90 या 100 हलकों के हवाले से है जहाँ फाश धांधली हुई है। लेकिन पूरे इलेक्शन को कलअदम करना जो है, मैं नहीं समझता मुमकिन होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपकी जो अलायंस सर अभी चल रहा है, मसलन एमडब्ल्यूएम के साथ है और फिर मखसूस नशिस्तों का मामला है, तो अगर आप लोग अपोजिशन में बैठ जाएँ, तो फिर आपको इन मखसूस नशिस्तों की या एमडब्ल्यूएम के साथ जो आपके आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, इन्हें इसकी ज़रूरत है? इस पे कोई थोड़ी-सी अगर रोशनी डाल दें, जो लोग समझना चाह रहे हैं मामला। देखिए, ज़रूरत तो है, चाहे हुकूमत में हो, चाहे अपोजिशन में हो। जो मखसूस नशस्तें हैं, वो बहुत बड़ी तादाद है कौमी असम्बली की। उसमें अगर पीटीआई अपने तनासुब से नशस्तें नहीं लेती, तो दीगर जमातें शायद इस पोजीशन में आ जाएं कि वो आईनी तरमीम कर सकें। और ये किसी सूरत भी इस वक्त पीटीआई को काबिल कबूल नहीं होगा कि पीटीआई की शमूलियत के बगैर आइन में तरमीम हो। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको एक सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत से बाहर रखा गया, उसकी 90 सीटें चुराई गई। उसके बाद आईनी तरमीम होना मुल्क के साथ मजाक होगा। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जो ख़वातीन की अक़लियतों की नशिस्तें हैं, उनमें हमें हमारा हिस्सा मिले। बिल्कुल। तो जो आपका अलायंस है अभी सर, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ है और बाकी दीगर जमातों के साथ भी असद कैसर साहब मिल रहे हैं। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप खान साहब से मुलाकात भी करते हैं, आपकी उनके साथ बड़ी काफ़ी इंटरेक्शन होती है। तो असद कैसर साहब क्या खान साहब के मैंडेट पे मिल रहे हैं या अपने इनफरादी तौर पे मुलाकातें हो रही हैं? देखिए, मैं सही तौर पे नहीं कह सकता कि उनको मैंडेट मिला, लेकिन देखिए मैंडेट क्या है। ये नहीं है कि हुकूमत साजी करनी है इन जमातों के साथ बैठकर। इस वक्त मामला फ्रॉड के खिलाफ एहतजाज का है। तो एहतजाज के लिए जो भी हमारे साथ खड़ा होगा, एक फ्रॉड हुआ है बिल्कुल वाजे, तो उसको हम खुशामदेद कहेंगे। ये मामला हुकूमत साजी का नहीं है। इस मामले में अगर हम किसी जमात को आर्जी तौर पे ज्वाइन भी करते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाते पीटीआई के, और पीटीआई की पार्लियामान में शनाख्त बहाल नहीं हो जाती, उस वक्त तक मखसूस नशिस्तों को हासिल करने के लिए किसी को ज्वाइन किया जाए। ये कोई मुस्तकिल इल्हाक या मुस्तकिल तौर पे हमारे मेंबरान किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये एक कलील मुद्दत का वाक़या होगा अगर ऐसा हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, बलोचिस्तान और सिंध में बहुत बड़ा सर, जो इस वक़्त जो अगर आप देखें वो जो सोशल मीडिया पे फुटेजेज़ हैं, वो अनबिलीवेबल, इतने ज़्यादा लोग जो बलोचिस्तान में और सिंध में, पंजाब में वो नज़र नहीं आया। इसकी क्या वजह? क्या ये क्रैकडाउन जो बड़ा हेवी पंजाब में किया जा रहा है, नून लीग के हवाले करने की कोशिश है? ये देखिए, पंजाब में भी होगा, यकीनन होगा। ये एक गुस्सा है जो बिल्कुल है मौजूद, और उसका इजहार बहुत जल्द मेरी नज़र में होगा। इसमें किसी को मेरा ख्याल है लीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मामला अज़ खुद भड़क कर सामने आएगा। बिल्कुल, अवाम आज खुद नोटिस ले रही है। अच्छा, वफाक और पंजाब में आपके ओपोज़िशन लीडर जो हैं, क्या यही लोग होंगे, जैसे उमर अयूब साहब का नाम है, या जो पंजाब में आपके वो उनका नाम जो मियां असलम साहब, ये दोनों लीडर आपके पंजाब और वफाक में भी ओपोज़िशन का रोल अदा करेंगे? इस वक्त तो यही नज़र आ रहा है कि इन्हीं को एक तरह से क़यादत दी जा रही है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, पंजाब सूबाई असम्बली में पीटीआई मेंबरान की। जी, राय साहब, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह आप लोग, अवाम आपके साथ है, पूरा मुल्क, आप जीते हुए इलेक्शन, सारी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। अभी तक तमाम इंटरनेशनल मीडिया, तमाम ऑब्जर्वर्स, तमाम जो लोग इसको कवर कर रहे थे, उन सब की यही, यानी शाहिदीन के भी यही सबूत है। इलेक्शन कमीशन के पहले नताइज भी यही थे जो मीडिया ने दिखाए। अब उसके बावजूद आपको कोई मिडल रास्ता ऐसा नजर आ रहा है कि जो लोग बैठ के आपके साथ बात करके कोई दरमियानी रास्ता को निकालने की कोशिश करें? देखिए, ये तो हर फरीक को इस तरफ बढ़ना होगा ना। जिन लोगों ने ये धांधली की है या जो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, सबको सोचना होगा कि हमें मुल्क को कैसे चलाना है। तभी साथ बैठ के कोई लाए अमल तय होगा, और जो भी लाए अमल होगा उसमें इस फ्रॉड को रद्द करना और इसके नतीजे में ली गई सीटों को वापस करना यकीनन शामिल होगा। खान साहब को जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं, 2 केसेस उनके उस पर अपील शायद दायर होगी आज। इसके साथ-साथ अगर बुशरा बीबी का जो मामला है, उसमें बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन है उनकी, मतलब जो उनको खाने में जो अभी लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे, बड़ी हेवी मिर्चें वगैरह दे के किया गया। तो इन दोनों मामलात पे थोड़ी-सी रोशनी डाल दें, केसेस कहाँ तक पहुँचे हैं और बुशरा बीबी देखिए, साहब। अपीलें दायर हो रही हैं, और चूंकि ये बिल्कुल मज़ाक़ाख़ेज़ नौइयत की सज़ाएं हैं, ये मुकदमे कुछ भी नहीं हैं, तो हमें पूरी तवक्को है कि अगले चंद हफ्तों में खान साहब को तमाम मुकदमों में बेल मिल जाएगी, और उसके बाद वो हम में होंगे।
उनको बंद रखने का कोई जवाब नहीं देगा। मतलब आपको लग रहा है कि जो आने वाला आपको एहतजाज है उसमें हो सकता है हम इमरान खान साहब को भी देखें वो लीड कर रहे हो इस एहतजाज की? देखिए, ये सरेआम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया, चंद हफ्तों में ये बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, कुछ लोगों को जो जो मुक़्तदर हल्के हैं, उन्हें ये खतरा है कि खान साहब बाहर आएँगे, पता नहीं वो तमाम 2 साल की जो अब तक जो मामलात हुए हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे ये सारा। आपको लगता है खान साहब इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके मतलब मूव ऑन की तरफ स्ट्रैटेजी करेंगे या ट्रुथ रिकंसिलिएशन बनेगा, रूल ऑफ लॉ पे? का एक ही उनकी एक ही डिमांड है कि जो जमहूरी अमल है, उसके नतीजे में जो फैसला अवाम ने किया है, उस फैसले को माना जाए। उनका एक बिल्कुल मैं समझता हूँ वन पॉइंट एजेंडा होगा कि आप जमहूरियत को इस मुल्क में फैसला साजी करने दें। मैं नहीं समझता कि वो किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या कोई बदला लेना चाहते हैं, बिल्कुल वो आगे बढ़ेंगे। कल मेरी उनसे बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है डयाला जेल में, तो वो हुँ। बहुत ही एक मुस्बत सोच के साथ इस वक़्त तमाम मामलात को देख रहे हैं। अभी कोई ऐसी चीज़ जो आपने नोट की हो, जो ऑब्ज़र्व की हो, जो अवाम तक पहुँचनी चाहिए? आपने तो आज कहा है कि 180 सीटें लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। खान साहब भी यही कह रहे हैं। कल के एहतजाज के बाद आपको लगता है सिचुएशन बदलेगी? देखिए, ये एहतजाज मुझे लगता है अब होते रहेंगे। हम देखते हैं कैसे सूरत-ए-हाल बनती है आगे। लेकिन एक बुनियादी एक जो गलती हुई है या जो एक गैर कानूनी अमल हुआ है, उसको ठीक किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे इस्तेहकाम नहीं होगा। 20 सीटों वाली पार्टी इस मुल्क की हुकूमत नहीं चला सकती। बिल्कुल। तो सर एहतजाज के बाद कोई धरना, कोई लॉन्ग मार्च ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों के ज़हन में हैं इस वक़्त? कह सकता ये चीज़ें साथ-साथ डेवलप होती हैं, कोई पहले से ब्लूप्रिंट नहीं है। जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे फैसला फैसला होता रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सलमान साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और लोगों तक ये अहम बहुत मालूमात पहुँचाई। रियली थैंक यू सो मच सर।